अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सोनेट और उसकी हिस्ट्री को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम इसकी मेजर टाइप्स पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट के डिफरेंस को भी देखेंगे। सबसे पहले सिंपली सोनेट ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें 14 लाइंस होती हैं और वो 14 लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। ये एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सोनेट का वर्ड है ये एक्चुअली एक इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला है। सोनेटो का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, क्योंकि ये बहुत ही छोटी पोइम्स होती हैं, सिर्फ 14 लाइंस की, इसलिए इन्हें सोनेटो कहा जाता है। आमतौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने सोनेट को जो है इन्वेंट किया था। ऐसा नहीं है, बल्कि सोनेट को फर्स्ट टाइम जो है इन्वेंट किया था 13th सेंचुरी के एक इटालियन पोइट थे, गियाकोमो डी लेंटिनी। इनका ताल्लुक सिसिली स्कूल ऑफ पोइट्री से है। सिसिली इटली का एक एरिया है, इलाका है। वहाँ के पोइट जो है वो फ्रेडरिक सेकंड, उस वक्त के किंग को अम्यूज़ करने के लिए कुछ पोएम्स लिखते थे, शॉर्ट पोएम्स जिसमें 14 लाइंस होती थी। वहीं से जो है वो सोनेट डेवलप हुआ। सबसे ज़्यादा जो है इसे फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने यूज़ किया, इसलिए जो है ये पेट्रार्क को जो है फर्स्ट सोनेटियर या फिर फादर ऑफ सोनेट माना जाता है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपनी एक कलेक्शन ऑफ सोनेट लिखी थी फर्स्ट टाइम, जिसे कैंजोनायर कहा जाता है, और इसमें 317 सोनेट से ये उन्होंने अपनी एक बिलवड लारा को जो है एड्रेस की थी। और इस कैंजोनायर का जो मेजर थीम है वो भी वर्ल्डली लव के ऊपर है, फॉर अ मैरिड लेडी। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया था सर थॉमस वाइट ने। सर थॉमस वाइट ने 1530s के अराउंड जो है कुछ सोनेट्स लिखे थे, और फिर फर्स्ट जो सोनेट की सीक्वेंस थी, मीन जिस तरह पेट्रार्क ने सोनेट की एक सीक्वेंस लिखी थी, 317 सोनेट्स लिखे थे, उसी तरह सर फिलिप सिडनी ने भी अपनी एक सीक्वेंस लिखी थी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसे 1580 के अराउंड जो है पब्लिश करवाया गया था। और इसमें एस्ट्रोफिल एक लवर होता है जो अपनी बिलवड स्टेला को जो है एड्रेस करता है, पोएम अपनी लव की फीलिंग्स एड्रेस करता है, इसलिए इस सोनेट की सीक्वेंस को एस्ट्रोफिल एंड स्टेला कहा जाता है। सोनेट सीक्वेंस एक ऐसी सोनेट की सीरीज़ होती है जो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रिलेटेड थीम्स के ऊपर लिखे जाते हैं। इसी तरह शेक्सपियर ने भी सोनेट की सीक्वेंस लिखी थी, 154 सोनेट्स लिखे थे, जिन्हें 1610 के अराउंड जो है पब्लिश करवाया गया था। तो हम कह सकते हैं सिंपली सोनेट ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें 14 लाइंस होती हैं और वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, और ये एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम फॉलो करती हैं। अब ये स्ट्रिक्ट राइम स्कीम का जो रूल है इसको कुछ पोइट्स ने इग्नोर किया है। इस इग्नोर करने की वजह से सोनेट की मुख्तलिफ टाइप्स या फॉर्म्स जो है वो बनी हैं। सबसे पहली फॉर्म जो है हमारे पास वो है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट ये ऐसी फॉर्म है जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सोनेट का पार्ट ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव पहली 8 लाइनें सोनेट की, इनको ऑक्टेव कहा जाता है। और दूसरा पार्ट जो है उसको सेस्टेट कहा जाता है, दूसरा स्टेंजा, जिसमें लास्ट 6 लाइन्स होती हैं। पहली 8 लाइनों के अंदर पोइट जो है अपना कोई प्रॉब्लम बताता है, और लास्ट 6 लाइन्स के अंदर वो इसका सल्यूशन बताता है, और इस प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ जो टर्न होता है इसको वोल्टा कहा जाता है। और इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है। उन्होंने अपनी पोइम लंदन 1802 इसी मॉडल के ऊपर लिखी है। क्रिस्टीना रोज़ेटी ने भी इसी मॉडल को फॉलो किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपना जो सोनेट लिखा है, ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है, ये भी एक्चुअली इसी पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो करता है। तो हम उसकी एग्जांपल को यहाँ जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखें तो ये 14 लाइंस की पोइम है, मीन ये 1 2 3 4 5 6 ये 14 लाइंस की एक पोइम है। और ये जो सोनेट है ये एक्चुअली पेट्रार्कन सोनेट के मॉडल पे लिखा हुआ है। अब ये कैसे पेट्रार्कन मॉडल पे है, देखें पेट्रार्कन सोनेट में दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टिव और सेस्टेट। पहली 8 लाइनें हैं, इनको ऑक्टिव कहा जाता है, ये वाली पहली 8 लाइनें, और जो लास्ट 6 लाइन्स हैं ये सेस्टेट है। और ये एक सर्टेन राइम स्कीम फॉलो कर रही है, मीन ए बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, इस तरह की एक ख़ास राइम स्कीम जो है ये फॉलो हो रही है। इसको जो है राइम स्कीम या स्ट्रिक्ट राइम स्कीम कह सकते हैं। मीन ये स्पेंट का वर्ड है, उसके बाद ये बेंट आया है इधर, मीन ए और यहाँ ए रिपीट हुआ है, बी रिपीट हुआ है, वाइट हाइड के ऊपर, प्रेजेंट प्रिवेंट रिपीट हुआ है, चाइल्ड डिनाइट रिपीट हुआ है। मीन एक जैसे कलर के जो वर्ड हैं उनको हमने एक ही स्पेलिंग से शो किया है।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोनेट 14 लाइंस में इस सीक्वेंस में जो लिखे जाते हैं उसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट ये शेक्सपियर के नाम के ऊपर है। विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा इसे जो है यूज़ किया। उन्हें 154 सोनेट्स लिखे, जिनमें से 126 जो है एक यंग मैन को एड्रेस करते हैं और रिमेनिंग एक डार्क लेडी को एड्रेस करते हैं। और शेक्सपियर का जो मॉडल है वो पेट्रार्क से अलग है। शेक्सपियर के मॉडल में 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइनों की 4 लाइनों की एक डिवीजन, और 4 लाइनों की एक डिवीजन में 3 क्वार्ट्रेन 12 लाइन के होंगे, और इसमें एक फाइनल कपलेट होता है। शेक्सपियर का जो मॉडल है उसमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और फाइनल कपलेट होता है। कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन्स डिवीजन्स ऑफ पोइट्री। और ये शेक्सपियरियन सोनेट के आगे एग्जाम्पल दी हुई है। ये शेक्सपियर का एक सोनेट है, सोनेट 18। ये बहुत ही फेमस सोनेट है। शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डेज। फर्स्ट 3 क्वार्ट्रेन है ये वाले, पहला क्वार्ट्रेन, दूसरा क्वार्ट्रेन, तीसरा क्वार्ट्रेन और फाइनल कपलेट है। क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स का होता है। तो इसमें जो राइम स्कीम है वो अलग है। ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह की राइम स्कीम है। उसके बाद स्पेंसेरियन सोनेट जो है ये भी शेक्सपियर के मॉडल के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा राइम स्कीम का डिफरेंस होता है। वहाँ राइम स्कीम जो है वो इस तरह की थी, ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन यहाँ राइम स्कीम कनेक्टेड होती है। मीन ईच क्वार्ट्रेन इज लिंक्ड टू नेक्स्ट बाय कंटिन्यूइंग राइम स्कीम। जैसे ए बी सी, बी को फिर बी के साथ कनेक्ट किया है, सी डी ई। इस तरह का जो मॉडल होता है ये स्पेंसेरियन सोनेट कहलाता है। और ये स्पेंसर के नाम के ऊपर है। स्पेंसर ने अपनी एक मोस्ट फेमस कलेक्शन एमोरेटी लिखी थी, जो कि उन्होंने डेडिकेट की थी एलिजाबेथ बॉयल को। और उसके बाद मैंने आपको जिस तरह पहले कहा था, ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर ऐसा मीटर होता है जिसमें एक अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलो किया जाता है स्ट्रेस सिलेबल से। मीन द मीटर इन विच अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल इज नाउन एज आयम्बिक पेंटामीटर। इसमें 2 वर्ड हैं, आयम्बिक और पेंटामीटर। आयम्ब का मतलब होता है 2 सिलेबल्स का एक वर्ड। जैसे डिबेट है, इस वर्ड में 2 सिलेबल्स हैं, 2 फुट्स हैं। सिलेबल से छोटा जो यूनिट होता है वो फुट होता है, और इसमें 2 फुट हैं, डी और बेट, ये 2 सिलेबल का एक वर्ड है। तो आयम्ब ऐसा मीन फुट होता है जिसमें 2 फुट होते हैं। पहला जो है वो अनस्ट्रेस होता है, डी। उसके बाद बेट, इस पे स्ट्रेस है, इस पे जोर दिया जा रहा है, तो इसको आयम्ब कहा जाता है। और अगर 5 आयम्ब इकट्ठे हों तो आयम्बिक पेंटामीटर बनता है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ड है डा डम। ये डा डम जो है इसमें जो है 2 सिलेबल्स हैं। पहला अनस्ट्रेस है डा, दूसरा डम, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, ये स्ट्रेस सिलेबल है। इसी तरह मैं 5 इस तरह के वर्ड लिखता हूँ, डा डम, इनको 5 मरतबा रिपीट करता हूँ। तो अनस्ट्रेस सिलेबल, उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल। इस तरह की सीरीज़ में जब 5 फीट्स लिखे जाएंगे तो ये एम्बिक पेंटामीटर बनेगा। यही मॉडल जो है फॉलो किया जाता है सभी सोनेट के अंदर। ये सोनेट का इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।